नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो क्या क्या अब तक पढ़ लिया है? अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इस महीने अनअकैडमी पे 28 स्पेशल क्लास ली हैं फ्री। आप उनको देख सकते हैं। उनमें मैंने रिवीजन की, पेपर सॉल्व करने की तमाम स्ट्रेटेजी को बताया, एलडीसी में कैसे सवाल आए वो सब डिस्कस किए हैं। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई भी तैयारी कर रहा है, वो यूट्यूब के एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ पा रहा, तो अगर अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहता है, क्लास का एनवायरनमेंट लेना चाहता है, अपने डाउट्स पूछना चाहता है, बिल्कुल नया बच्चा है, तो 2 नवंबर से हमारा बैच आ रहा है जो सीईटी और 2020 सीजीएल को टारगेट करेगा। 2 नवंबर से सुबह 10 बजे, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, बाकी और सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटिव्स पढ़ाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स मेरा रेफरल कोड है, जिससे कि आपकी फीस कम हो जाएगी जो आपको डालना है। तो करिए, मिलते हैं फिर उसी क्लास में। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल आपने लिखना है, 2 की घात 55 बटे 13। 2 की घात 55 बटे 13 टूशेंट मेथड कल हम पढ़ रहे थे, उससे आगे की चीजें हैं ये। कितना उत्तर आ रहा है? 7 3। जैसे आपने देखा कि 13 है तो इसका टूशेंट कितना होगा? 12। टूशेंट मतलब साइक्लिसिटी है, जिसका मतलब होता है कि अगर मैं 2 की घात t को 13 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यही मतलब है इस बात का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी पावर 12 से डिवाइड करनी है। अगर मैं इसकी पावर 12 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना बचेगा? 11 बच रहा है, तो 2 की घात 11 बटे 13। तो अब 2 की घात 11 का मतलब कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गई। कितनी? 1000 2048। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया। बटे 13 तो कितना आ रहा है? 13 से भाग किया तो 7 आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब ऐसे बहुत बड़ा टूशेंट आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी? जैसे यहाँ पे तो 2 की पावर थी, अगर 2 की पावर ना होके कोई और संख्या होती तो तब तो मुश्किल आ जाती थोड़ी सी। फिर हम क्या कर सकते थे बताओ? तो आप लिख लेंगे टूशेंट को रिड्यूस कैसे करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाउ टू रिड्यूस टूशेंट। समझे इस चीज को या रहने दे? बताओ। जैसे एक सवाल आपसे पूछा, 13 की घात 6 बटे 180 या 13 की घात 90 कर लो, 6 तो बहुत छोटी हो जाएगी, कर ही लोगे। 13 की घात 90 बटे 180, इसके थ्रू समझते हैं। आप एक बार कोशिश करो, 13 की घात 90 बटे 180 लिख लो। जैसे हम टूशेंट को रिड्यूस कैसे करते हैं, मुझे भी इसका कोई ज्यादा बहुत खास आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। जैसे 180 डिवाइजर है, तो 180 का मतलब कितना हो गया? 2 की घात 2 और 3 की घात और 5 की घात 1, यही है। ठीक है, तो हम टूशेंट कैसे रिड्यूस करते हैं, हम इन सबका पहले अलग अलग कुछ भी समझ लो उसे, टूशेंट है कुछ भी, वो निकालते हैं। तो जैसे 2 होता है तो 2 का ये 2 ही होता है। ठीक है, 2 का 2 ही होता है, जो भी है। लेमडा मैं बताऊंगा अभी क्या है, इसको कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं, केमिस्ट्री पता नहीं क्या, इतनी अंग्रेजी मेरी भी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये 2 की घात n है और n यहाँ पे 2 से बड़ा है, n 2 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, ये पावर 1 हो तो भी 2 होता है, लेमडा 2 की घात 2 हो तो उसकी जगह भी हम 2 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 की पावर n यानी कि n बड़ी मान ली मैंने 2 से, तो ये आ जाता है इस चीज में 2 की पावर n-2। ठीक है, अगर 2 की घात 3 हो तो क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। 2 की घात 4 हो तो कितना आएगा? 4। ये ऐसे सबका निकलता है। जैसे अगर मैं लेमडा 3 की घात 2 का निकालूं तो ये पावर बाहर आ जाएगी, 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 6। और अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर लेमडा के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है और उसकी कितनी भी पावर है, तो सीधे वो p-1 आ जाएगा। जैसे 5 है, 3 को छोड़ के 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए याद रखना। जैसे 4 आ गया, अब हम क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम लेते हैं जितने भी आए हैं। कौन कौन से थे हमारे इसमें? एक तो हमारा ये था, एक ये था, एक ये था और 4 था। ये चीजें थी बस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है? p>3 के लिए। तो एलसीएम आ जाएगा 2 4 6। कितना होगा 2 4 6 का एलसीएम? 12। यही होगा ना, मुझे लगता है 12। तो लेकिन 12 भी बहुत बड़ा ही टूशेंट है। वैसे कितना आ रहा है? 180 का टूशेंट 48 आ रहा है।
48 आ रहा है, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो पाए, 12 से कुछ बात तो बनेगी नहीं है ना। तो ये वाले तरीके पे मुझे लगता नहीं सवाल आएंगे, फिर भी आप देख लो। अगर आपको लगता है इसकी पावर को 12 से भाग कर देंगे तो 12 से भाग करने पे कितना आएगा जी पावर, 13 की घात 6/180। अब इसको ऐसा करते हैं 169 में तोड़ देते हैं, 169 गुणा 169 गुणा 169, यही होगा ना, बटे 180। तो रिमाइंडर क्या आएगा, -11 -11 -11। तो ये कितना आ गया, 121 आएगा प्लस का। 121 को 180 से भाग करें तो कितना आता है, थोड़ा आइडिया दो। 59 माइनस का 59। तो ये वापस अगर 11 से गुणा करेंगे तो 11 निम्न 99 का 9 हासिल 9, 11 बन जाए 55 और 9 64/180। अब 180 से इसको 18 दिया, 54 540, 109 रिमाइंडर आ जाएगा। वैसे आना नहीं चाहिए कि रिड्यूस करना पड़े आपको ट्यूशन, मुझे लगता है ऐसे सवाल नहीं आना चाहिए, फिर भी आ जाए तो देख लीजिएगा। जब भी कभी ट्यूशन आप निकालेंगे रिड्यूस करेंगे तो हमेशा उसका मल्टीपल होगा, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो उत्तर ही सही नहीं निकलेगा। अगर ये 12 रिड्यूस हुआ है तभी वो 48 हो सकता है। कोई नहीं, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इग्नोर कर दो, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है, वैसे भी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पढ़ो। इसके बाद एक थ्योरम लिख लो आप, एक और सवाल भी लिख लो। 2 की घात 1777/35, 2 की घात 1777/35, 2 की घात 1777/35। ये आसानी से कर लोगे, कितना आ गया, 2, ठीक है। 35 का क्या होगा ट्यूशन, 1 - 1/5, 5 आता है, 1 - 1/7, ये कितना आएगा, 4 और 6, तो कितना आ गया 24। 24 से आपने इसको भाग दिया तो कितना बच रहे हैं, 1, तो बस ये तो बहुत सिंपल ही हो गया, तो यही रिमाइंडर आ गया। एक और सवाल लिख लीजिए, लेंथी सा है। 2 की घात 2, 2 की घात 2 प्लस 22 की घात 2 प्लस 222 की घात 2 और 2 2 2 49 बार है, 49 बार की घात 2 बटे 9। मतलब तुमने देखा और उत्तर बता दिया, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तुम। जैसे अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर डेट 1 1 1 49 बार का स्क्वायर बटे 9, ये होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर भी 4 आएगा। अच्छा 1 है, 1 को 9 से भाग करेंगे 1 ही आएगा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। 1 और 1 का मतलब सम ऑफ डिजिट कितना है, 2, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया और ये 49 का स्क्वायर हो गया बटे 9, ठीक है। तो अब इसका सम निकाल सकते हैं हम रिमाइंडर का, 4 × 1/6, n यानी कि 49, n + 1 यानी कि 50 और ब्रैकेट में 99 बटे 9 आ रहा है। कई बार बच्चा पता है क्या करता है, वो सीधे उसको लगता है कि 9 से तो ये संख्या कट रही, रिमाइंडर 0 बता दिया। पहले पूरी संख्या तो निकालो, पहले आपको पूरी संख्या निकालनी पड़ेगी। अभी तो बटे में 6 भी है, 6 से भी तो फिर भाग रह जाएगा। तो 3 से 33 बार ये कटेगा और 2 बार ये और 2 से ये 2 बार। अब रिमाइंडर निकालो आप। अब 9 से भाग करोगे, 2 के केस में कितना आएगा, 2, 49 के केस में कितना आएगा, 4, 50 के केस में 5 और 33 के केस में 6। चलो कोई बात नहीं, 6 लिख लो। अब 2 चौक 8 -1 कर लो, 5 × 30 -6 कर लो, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6। यही उत्तर है। ये अच्छा सवाल है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, आपके पेपर में भी आ सकता है। 3 आ रहा है, आप ही ने तो बोला। 6 से डिवाइड कब करा था, हमने कोई डिवाइड नहीं करा, हमने तो संख्या निकाली, ऊपर रिमाइंडर कितना बड़ा आ रहा है बस। अब उसको 9 से भाग करेंगे, कुछ गलत किया तो बताओ। तो 5 × 30 होगा, तो 9 चौक 36 होता है, तो -6 लिखा और -1 लिखा, 6 नहीं आ गया है? अरे तो 3 माइनस में आएगा
और जब माइनस में 9 जोड़ेंगे उसको तो कितना हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो आप यार, दिमाग बूढ़ा हो चला है क्या आपका? वन वन, ये 1 1 है, तो इसको 2 कैसे लिखा? अरे यार आदमी नहीं हो क्या आप? 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, और हमने डायरेक्ट कैसे लिखा? हमने कहा सम ऑफ डिजिट कर दिया, 1 और 1 2, 111 का 1 1 1 1 3। यार कल से वही चर्चा हो रही है यार, आप कह रहे हो कि कमाल आदमी हो यार आप। लेकिन 7 की घात 11, 22, 23, 44 को 5 से भाग किया गया। 7 की घात 11, ऐसे समझ लो नंबर सिस्टम खत्म हो गया, आपकी परीक्षा चल रही है। 44 को 5 से भाग किया गया, रिमाइंडर क्या होगा? कितना आ रहा है? 2। कैसे? अच्छा क्या अप्रोच लगाई आपने? ओ साइक्लिसिटी लगा दी। शिट, ट्यूशन निकाल देगा आपने? ट्यूशन तो और आसान हो जाएगा मुझे लगता है, साइक्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसका ट्यूशन 4 है, 5 का 4, साइक्लिसिटी भी 4 है कि डायरेक्ट ही पता लग गई। अब 11 जो है उसको भाग करेंगे तो 12 - 1 लिख सकते हैं, की घात 22 की घात 33 की घात 44 को 4 से भाग कर रहा हूं तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि -1 की घात इवन नंबर होगी, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर वही होगा जो ये पूरी पावर है, ये कितनी बन गई? 1 बन गई, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। आपको आ रहा है जी समझ? कम आ रहा है? क्लास नहीं आई थी कल? एक लिख लें, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, बस हल्का सा इसके बारे में जानकारी लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन, और आगे लिख लेंगे रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर, then P - 1 factorial plus 1 will always be divisible by P। इनको समझना मुश्किल हो जाता है किताब में देख के भी, इतनी फर्जी थ्योरम है ये, नहीं किस पागल ने बनाई, और क्या जरूरत क्या थी, मैं तो सोच रहा हूँ बाकी सिलेबस कम था क्या है? वैसे भी गणित पे हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही, बताओ दे रही है क्या? कोई मतलब ही नहीं है, सरकार का खुद कमजोर है यार। आप ऐसी बातें खुलेआम बोलोगे यार, आपको 1% भी डर नहीं है मोदी साहब का? यहीं से उठवा लेंगे आपको, रोते रहना फिर आप, हमसे शिकायत मत करना। एक वीडियो और निकाल देंगे, एक विद्यार्थी को उठवाया, मेरे पास तो यही काम रह गया है ना। एक सवाल लिख लीजिए छोटा सा, इतने इंटेलिजेंट हो, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? मैं जानता नहीं हूं आपको। 2 और 70, जैसे हमें पता है कि 70 फैक्टोरियल ऐसा सवाल आ सकता है, +1, 71 से पूरा कटेगा भाई, तो बचा हुआ ये 2 क्या होगा? रिमाइंडर होगा, ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे ही इस सवाल में अगर हम देखें कि 30 फैक्टोरियल +1, तो -5 हो जाएगा बटे 31, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -5। लेकिन माइनस में हो नहीं सकता, तो 31 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 26। सब जानते हो यार आप, कोई मुश्किल है क्या आपके लिए? इसके बाद लिखें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये थोड़ी सी मुश्किल है। चाइनीज है ये विल्सन, उससे पहले जो पढ़ रहे थे वो टोशन मेथड को यूलर बोलते हैं, और जो उसका स्पेसिफिक केस था 2 की पावर उसको फर्मेंट बोलते हैं। तो अब चाइनीज रिमाइंडर बहुत इंटरेस्टिंग है, चाइनीज, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको आती है? सीरियसली आपको हंसी आ रही है? ओ इंटरेस्टिंग नाम है खाली, हाँ इंटरेस्टिंग खाली नाम है। हाँ बाहर से सारी चीजें ऐसी लगती है इंटरेस्टिंग,
एक्चुअली क्या होता है कि हमें दूसरे की चीजें दिखती हैं क्योंकि हमारी आंख आगे की तरफ है, समझ रहे हैं। हमें अपनी परेशानी दिखती है, उसकी सैलरी ज्यादा दिखती है, वो क्या है बाय नेचर है कि हम देखिए आगे की तरफ सकते हैं। अपनी तरफ देखने के लिए हमें बहुत कुछ ऐसे करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप भी जानते हैं, चाइनीज कुछ भी हो ज्यादा दिन नहीं चलता। अरे वाह, इसमें कई सारे केस हैं। पहला केस लिखिए, एन को भाग किया गया एबीसी, जहां एबीसी को प्राइम नंबर है। जैसे एन को भाग किया गया एबीसी से, जहां एबीसी को प्राइम नंबर है, लिख लेना वेयर एबीसी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इफ n is divided by, if n is divided by separately, पहले हम इसको सेपरेटली पढ़ते थे, सेपरेटली by a comma b comma c, n leaves remainder r in each case, r in each case। अगर हमने n को अलग अलग abc से भाग किया, अगर हमने n को अलग अलग abc से भाग किया, then n upon abc will give remainder r। तो रिमाइंडर भी कितना मिलेगा, r मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे, आप सवाल लिखेंगे, बढ़ जाए, लिख लिया, नोट कर लिया आपने। 7 की घात 2401, 7 की घात 2401 बटे 143, 7 की घात 2401 प्लस 143, कितना रिमाइंडर आ रहा है 7। अब देखिए क्या है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 7 की घात 2401 बटे 11 गुणा 13। तो 7 की घात 2401 बटे 11 अलग कर लेते हैं, 7 की घात 2401 बटे 13। तुम बताओ भाई, मुझे जूने जैसे बाल हैं तुम्हारे, कि 11 का क्वोशिएंट क्या होगा। अरे 10 नहीं होगा, 10 होगा, हाँ एक कम होगा, प्राइम नंबर है। और 10 से इसको भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 7 की घात 1, बोले 7। 13 का क्वोशिएंट कितना होगा, और 12 को 2401 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये रिमाइंडर। तो दोनों रिमाइंडर 7 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसका मतलब इसका भी कितना होगा 7, हम साथ थे। एक और सवाल लिख लो, 17 की घात 36, 17 की घात 36, ये तो आया हुआ सवाल भी है किसी एग्जाम में। 17 की घात 36 प्लस 19 की घात 36 को अगर 111 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचने की संभावना है, कितना आ रहा है 0। पागल हो क्या आप, बिल्कुल ही। आपने 19 और 17 जोड़ दिया 37, ज्यादा कर रहे हो आप, कुछ हिसाब से कर लो सवाल, अभी बना दूंगा। 17 की घात 36 को आप 111 से अलग भाग कर लो, और आप 19 की घात 36 को अलग भाग कर लो। और इसमें भी नॉर्मली तो कर पाएंगे नहीं, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। 3 गुणा 37, 3 गुणा 37 होगा। तो आपको पता ही है कि जब 17 की घात 36 को पढ़ी थी ना, फर्मेंट थ्योरम कहा था कि 1 कम हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और 3 का कितना होगा क्वोशिएंट 2, तो 2 से इसको भाग करोगे तो भी 0, यानी रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में 1 आएगा। चाहे तो आप 3 से कर लो, चाहे 37 से कर लो, दोनों से 1 आ रहा है। पहले आपको ये कंप्लीटली सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो करोगे, फिर जोड़ोगे रिमाइंडर को। इसमें भी डायरेक्ट क्या करें भाई, बताना। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कर दें, क्योंकि तुम तो गणित के देवता हो। विचार 3 से भाग करेंगे, फिर से 1 बचेगा, 37 से करेंगे, फिर 1 बचेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यानी दोनों से 1 बच रहा है। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2, यही उत्तर है।
हाँ हाँ, वो यूनिट डिजिट अलग चीज थी बेटा, वो यूनिट डिजिट का बनना था, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो 2 की घात 0, 1 है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, उसमें तो 2 की कोई पावर 1 आ ही नहीं सकती, लास्ट में डिजिट आ ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर आ सकता है बहुत आसानी से। रिमाइंडर 0 पॉसिबल है कि नहीं? रिमाइंडर 1 पे सारे रिमाइंडर पॉसिबल है, यहाँ पे पावर पॉसिबल नहीं थी। अरे यूनिट डिजिट 0 पॉसिबल है, 2 की कोई पावर 0 पॉसिबल है? मैं 2 की पावर की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ 2 की पावर 0 बोल के बोलूं, किसी की भी 2 की पावर 18, 19 या 16 यहाँ लेके बोलूं कि 1 आ जाएगा, 1 पॉसिबल है कभी? तो फिर 2 की पावर हमेशा इवन होती है। उस चीज को इस चीज से क्यों जोड़ रहे हो? इधर उधर के रिश्ते जोड़ते हो तभी। अब आप लिखिए इसके बाद कि इफ n इज डिवाइडेड बाई, अभी तक तो रिमाइंडर अलग अलग। हाँ यार बताओ आप कर सकते हैं, बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप करके देखो। हाँ नहीं 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 नहीं, आप एक साथ कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ये जो ट्यूशन मैंने, ये जो मेथड मैंने बताया, ये मैंने n अपॉन समथिंग बताया। आप पता है इसमें, इसे किस में लगा रहे हो? n1 प्लस n2 बटे समथिंग में लगा रहे हो। तो ऐसे मिक्स मत करो। आप क्या कर रहे हो, n1 प्लस n2 से एबीसी वाला रूल लगा रहे हो, जबकि वो एक सिंगल n संख्या के लिए है। मैं खुद पकड़, मेरे को भी ये कोई ज्यादा नहीं आता, मैं आपको साफ बता रहा हूं। अगर आप ज्यादा करोगे तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा। अरे सीरियसली, लेकिन n इज डिवाइडेड बाई एबीसी अभी तक तो सेम बच रहा था। अगर सेम ना बचे, n इज डिवाइडेड बाई अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है, अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है इस बार, कि जब आपने n अपॉन एबीसी का हमें निकालना था, लेकिन क्या हुआ कि n इज सेपरेटली डिवाइडेड बाई A, B, C and leaves remainder R1, R2 and R3। अब की बार अलग अलग बच रहा है, बट लेकिन इन सच ए वे, इस प्रकार बच रहा है कि इन सच ए वे, अवे मत लिख लेना, सच ए वे ही लिखना है। a माइनस R1 बराबर b माइनस R2 बराबर c माइनस R3 बराबर k इक्वल है। कुछ कुछ ऐसा आपने रिमाइंडर में पढ़ा होगा, पढ़ते हो गया। then remainder of n upon abc will be abc माइनस के घटा देंगे उस संख्या में से, वही उत्तर होगा। लिखें एक सवाल, 21 की घात 962, 21 की घात 962 बटे 221, 21 की घात 962 बटे 221। इस एग्जाम्पल को बनाने में, सेट करने में मुझे 4.5 घंटे लगे थे जब मैंने ये बनाया था एग्जाम्पल। कोई किसी किताब में मुझे इस सेकंड टाइप पे कोई एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहा था कहीं कि कैसे इस चीज को समझाएं। बार बार अभी देखना आपकी कितनी मुश्किल से इसको सेट किया, जब आप करेंगे वो पता चलेगी। आसान है सवाल ये। हाँ नहीं, चाइनीज तो बहुत जगह है, मैं कह रहा हूँ इस टाइप पे कोई एग्जाम्पल वो मिलना मुश्किल था। सूबेदार जी, अगली फिल्म में तो हम ये चाहते हैं कि दिखाएं कि ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग एसएससी में आके क्यों तप रहे हैं, वजह क्या है, और निष्कर्ष निकल के आए कि पत्नी से रहना चाहते हैं दूर, कुर्बानी देनी पड़ रही है, बच्चों से भी रहना पड़ रहा है दूर। दोनों को पकड़ लूंगा भाई साहब, तुम दोनों के इंटरव्यू। और एक भाई साहब तो सुबह के बैच में है, उनकी उम्र 44 साल। बॉडी देखोगे आप, तुम लोग तो कुछ नहीं, फुप्पस उनके सामने, क्या बॉडी है उनकी। एयरफोर्स में थे वो, और बड़ा एकदम अप टू डेट आते हैं, पूरा बेल्ट वेल्ट लगा के, बॉडी बिल्डर तगड़े एकदम
सही बात है, बाहर आने के बाद भी डिसिप्लिन रहे सेना से। इन्होंने 15 साल देश की सेवा की है। ये अंतिम समय में रिटायर हो गए, नहीं तो पाकिस्तान अपना था। ज्यादा हो गया भाई क्या? बांग्लादेश कर लेते हैं चलो। अरे नहीं, डिफरेंट नहीं आ रही, झूठ मत बोलो यार, आप डरा देते हो के की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ज्यादा पढ़ गए हो आप। अच्छा, 21 की घात 962 बटे 221 क्या होगा? 13 गुणा 17। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? पहले क्या करते हैं, 21 है, 21 की घात 962 को 13 से भाग करेंगे तो लगेगा तो अभी इसमें टोसेंट भी, टोसेंट से क्या होगा 12, और 12 21 की घात 2 आएगा 441। क्यों? 21 की घात 2 ही रहने दो, इतने होशियार क्यों बनते हो? बटे 13। तो इसका मतलब हो गया कि कितना बचेगा? माइनस का 5, तो 5 25, तो 13 से फिर भाग करेंगे, रिमाइंडर आ गया 12। 12 आ रहा है, 441 थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद 21 की घात 962 बटे 17, उसके बाद कितना होगा? 21 की पावर बटे 17। तो अब की बार 4 चौक 16, रिमाइंडर 16 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 13 माइनस 12 और 17 माइनस 16, एक ही बच रहा है। तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा? 221 माइनस 1 बराबर 220। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। थोड़ी देर में ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझोगे अगले एग्जाम्पल से, अगले टाइप से। हमारा काम क्या है, जैसे कि हमें जो मुश्किल आती है रिमाइंडर निकालने में, इस सवाल में तो नहीं आती। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से भाग करो, आती है क्या? अगर मैं 5 की घात 25 भी कर दूंगा तो आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि n बहुत छोटा है जिसको भाग लगा रहे हैं। तो अगर ये n जो इतना बड़ा दिया होता है 21 की घात 962, मेन ध्येय हमारा अगर यही है कि अगर ये n छोटा हो जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं। तो हम इस सवाल में भी n को छोटा बनाना है, वो पता नहीं लग रहा, ये n ही आ रहा है बेसिकली 220। अभी मैं आपको अगले एग्जांपल से बात समझाऊंगा। इसका थर्ड टाइप लिखो आप, चाइनीज रिमाइंडर का। 3 पार्ट है इसके। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब 3-4 दिन में इसे बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे आप इसे। 3-4 दिन की बात है, बस लिख लो, ये अफसोस ना रहे कि हमने चाइना में कुछ नहीं पढ़ा। n अपॉन ABC है, n इज सेपरेटली, आपको क्या बताऊं, इंग्लिश का आलम अपना ये रहा है कि मुझे बहुत दिन तक रेस्पेक्टिवली का मतलब ये बता था सम्मान के साथ। मैंने कहा यार लिखा क्यों रहता है ये कैन डिवाइडेड बाय ABC रेस्पेक्टिवली, पता नहीं वो रेस्पेक्टफुली होता है, कंफ्यूजन था। n इज सेपरेटली डिवाइडेड बाय, एक 10 मिनट की वीडियो इस चीज पे बन जाएगी कि मैंने कितनी चीजें अपनी लाइफ में इंग्लिश की वजह से खराब की, मतलब कुछ और निकल गया और कुछ और चाहते थे। n is separately divided by a, b, c, n leaves remainder a, b, c रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बच रहा है नहीं, ABC से तो डिवाइड किया है, A1 B1 कर लो या R1 R2 R3। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है कि n will be, ऐसे n will be, आप भी जानते हैं A से भाग करने पे R1 बच रहा है, तो n will be या तो AX प्लस R1 होगा या BY प्लस R2 होगा या CZ प्लस R3। इनमें से किसी एक की फॉर्म में होगा n, और तीनों सेम भी होने चाहिए, तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल लिखेंगे कि 128 की घात 500 बटे 153, 128 की घात 500 बटे 153, 128 की घात 500 बटे 153 क्या होगा? आया?
हाँ भाई, है हो गया इतना फास्ट, कमाल कर दिया आपने। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 128 बटे 17 गुणा, तो 17 से भाग करेंगे पहले तो 128 की घात 500 को अगर आप 17 से भाग करेंगे तो क्या आएगा जी रिमाइंडर। आपने वही ट्यूशन से किया क्या, तो 16 पावर हो जाएगी, कितना कटेगा 16, 4 बचेगा। तो 128 को 17 से भाग करते हैं तो आता कितना है, 9 की पावर 4। चलो कोई नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो 81 गुणा 81 बटे 17, तो -4 गुणा -4, रिमाइंडर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब 128 बट की पावर 500 बटे 9, तो कितना होगा है 4, टोसेंट कितना आएगा 6, और 6 से 500 भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 आने का मतलब कितने बचेगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, रिमाइंडर आ गया। अच्छा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि n को इस फॉर्म में होना चाहिए, 17 16 बराबर 9y प्लस 4, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब हमें xy की ऐसी वैल्यू सेट करनी है जिस केस में ऐसा बने, तो मैं उधर लेके अगर चला जाऊं तो 9y माइनस 17x बराबर कितना आ रहा है भाई 12, यही आ रहा है। तो अब आप ही बताओ कि क्या लें कि 12 आ जाए। 9 का मल्टीपल, 9 दूनी 18, सवाल ही नहीं उठता। 9 तिया 27 से शुरू करेंगे 10, 9 चौक 36 और 17 नहीं, 9 पंजे 45 और 34 नहीं 13 बचेगा, और 9 पंजे 45 हो गया, 9 छक्के 54 नहीं बचेगा तब भी, 54 का मतलब है 9 सत्ते 63 और 17 दिया 51, यानी कि y 7 और x 3, y 7 और x 3। तो y 7 रखने का मतलब आपका n क्या आ गया ये बताओ, 7 निम 63 67 आ गया, यानी कि n हमने कितना बना दिया 128 की घात 500 से किस पे ले आए 67 पे ले आए। तो 67 को अगर मैं 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16। हाँ कहां पे, नीचे इसमें, ओ शिट गलत लगा दिया, नहीं कहाँ है कोप्राइम ही तो है, नहीं मैंने दोनों लिखवाया था, आप पूरा पढ़ते नहीं सही से, मैंने कहा को प्राइम है रिलेटिवली प्राइम एक ही बात है, चलवाऊं वीडियो अभी प्रूफ के तौर पे, तो फिर बहस कर रहे हमसे काम का नहीं 153 से करेंगे यार, कमाल कर रहे हो, 17 से क्यों कर दिया तुमने, बड़े अजीब पागल हो। n 67 आ गया और संख्या तो 153 है ना, तो 67 ही रिमाइंडर आ जाएगा, खत्म। अब यही चीज पिछले वाले में भी है, लेकिन पिछले वाले में क्या है कि इक्वल आ रहा है तो ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं तो पिछले वाले का भी यही तरीका हो सकता है। थैंक गॉड आपने चाइनीज समझ ली। चलिए 2 की घात 77 को 315 से भाग कर रहे हैं, 2 की घात 77 को 315 से भाग कर रहे हैं, क्या रिमाइंडर होगा, कितना आ रहा है ये 2। देखिए 2 की घात 77 नीचे कितना आ जाएगा 5 7 और 9, 5 से इसको भाग करेंगे 2 बचेगा, 7 से करेंगे 6 तो भी 2 बच रहा है, 9 से करेंगे 8 तो भी 2 बच रहा है, मुझे तो पता है। देखिए इससे करो कि सबसे करोगे तो 2 ही 2 बचेगा, तो फिर उत्तर 2 ही हो जाएगा, पता था मुझे। डिविजिबिलिटी रूल पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे रिमाइंडर में ही, डिविजिबिलिटी का ही केस है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इतना समझ गए, कोई तकलीफ यहां तक। प्रोडक्ट ऑफ ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर will
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। मतलब कि आर लगातार संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में है कोई भी, मैं एक से ही शुरू कर लेता हूं, ये सबको पता होती है फिर भी नहीं कर पाते सवाल। 1 गुणा 2 गुणा 3 है, ये 100% 3 फैक्टोरियल से कटेगी कि नहीं? तुम कल क्लास क्यों नहीं आए थे भाई? घर जाना था? ऐसा कौन है घर पे जो जाना पड़ा? मम्मी के पास गए थे, ठीक है। तब तो फिर ये तो फिर यहाँ पे तो सारी बात ही खत्म हो जाती है, कुछ कहने लायक ही नहीं है हम। आप बताइए जी, नाइस परसेप्शन। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर, इस पे कैसे सवाल आ जाता है? जैसे ये आ जाता है n इंटू n स्क्वायर -1 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फॉर ऑल n। क्या होगा? देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आपको ऐसे नहीं पता होगा कुछ लोगों को कि वैल्यू रख देते हैं ना, n 1 रख देते हैं, ज्यादा वैल्यू रखेंगे। आपको नहीं पता ये वाली बात, वैल्यू रखने वाली पता है ना, गलत है वो। देखो अभी आप देखेंगे, कोई कहता है कि n बड़ा हो तो 2 से रखना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत वैल्यू रखनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 रखेंगे तब सही उत्तर मिलेगा। अगर आपने 1-2 रख के ही काम चलाया तो गलत उत्तर मार्क करके आ जाएंगे। अभी आप देखिए, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं n n+1 n-1। तो ये लगातार संख्याएं निकल के आ रही है सामने या नहीं? कितनी लगातार संख्याएं? 3 लगातार संख्याएं। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 फैक्टोरियल से कटेगा चाहे n कुछ भी हो। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हमेशा 6 से कटेगा। ऐसे लिखेंगे, ये सवाल जो आया था ना, बताइए ऐसे आता है n³ - n, तो वही सेम ही बात है, n³ - n किससे कटेगा? हमेशा इससे। एक और मैंने लिखा n+1 n+5, n इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये किससे हमेशा डिविजिबल होगा? 6 12 42 8, 6 12 42 8, कितना आ रहा है? 6, सही है, 6 सही है। अच्छा, अगर आपने 1 डाला इस सवाल में तो क्या उत्तर निकल के आएगा? 12। बच्चा सोचता है 1 पे आ गया तो सब पे कटेगा, जैसे ही आप 2 डालोगे 42 आ जाएगा, तो 42 तो 12 से कटता ही नहीं, तो गलती होगी या नहीं? 1 और 2 रखने के बाद जब 3 और रख दोगे और फिर देखोगे क्या कॉमन है, तब इस सवाल का उत्तर आ पाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए वैल्यू मत रखो, आराम से कर सकते हैं। देखो n है, n+1 है, इसके बाद क्या आना चाहिए था? n+2 और +3, तो ये क्या हो गया? n+1 n+2 और +3 इंटू n+1, यही होगा कि नहीं? अब आप देखेंगे कि ये 3 लगातार संख्याएं 3 फैक्टोरियल से कटेंगी, और ये 2 लगातार हैं 2 फैक्टोरियल से, लेकिन 3 इनके बाजू में है, तो ये भी 6 से कट जाएंगे या नहीं? ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, दोनों 6 से कट गए, तो क्या हो गया? खत्म बात। एक सवाल लिख लीजिए, लेट बी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी, ऐसे लेट बी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखे। एंड ए बराबर बी स्क्वायर माइनस बी, ए बराबर बी स्क्वायर माइनस बी, इफ बी ग्रेटर देन 4, बी बड़ा भी है 4 से, बराबर भी है, देन ए स्क्वायर माइनस 2a, देन ए स्क्वायर माइनस 2a will be divisible by a square minus 2a will be divisible by 15 20 24 all। पहला ऑप्शन है 15 20 24 all। विकास बोलो, विकास समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप बताइए? क्या है? बी, तो ए पूछा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2a पूछा है, तो ये कितना आ गया? ए बाहर और ब्रैकेट में a माइनस 2, ए की जगह क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 2। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं b आएगा, यहाँ पे b+1 आएगा,
और एक b माइनस 2 आएगा और यहाँ b माइनस 1। यही फैक्टर आ रहे हैं भाई इसके। 4 लगातार संख्याएं आ गई या नहीं? 4 लगातार संख्याओं का मतलब 4 फैक्टोरियल बोले तो 24 से कटेंगी 24 से कटेगी। अब लेकिन इसने पता मुद्दा क्या डाल दिया, 24 के अलावा और किससे कटेगी? b बड़ा है ना 4 से, इसने ये दे दिया। बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अगर b 4 से बड़ा है तो हर 4 संख्याओं में, एक बात बताओ, अगर ये 24 से हमेशा कटेगा तो ये तय हो गया कि ये 4 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा, ये तो तय है, कटेगा ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि हर 4 संख्याओं में 4 संख्याएं ना लगातार, आपने ऑल कैसे बता दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। रटा हुआ था आपको उत्तर या कैसे? वैल्यू पुटकुल की अच्छी में नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं 15 से कटने के लिए जरूरी है, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, कि 5 से कटे, 5 से कटे कंपलसरी, और 20 के लिए भी 5 से कटे। लेकिन हर 5 संख्याओं में, हर 4 संख्याओं में क्या कंपलसरी कोई संख्या 5 से कटेगी? 4 ऐसी संख्या लगातार, 5 में एक कंपलसरी है लेकिन 4 में तो नहीं है ना। तो b हर मान से बड़े के लिए मुझे नहीं लगता कि 5 से कटेगी। अरे वो छोड़ो, वैल्यू पुट करूंगा b माइनस करके प्लस करके, क्या यार डांसिंग हो रही है यार यहाँ। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मैंने यहाँ 16 से शुरू कर दिया, यानी कि मैंने b का मान कितना ले लिया? 18, 16, 17, 18, 19, इसमें कहां 5 का मल्टीपल आएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। 4 संख्याओं में, लगातार 4 संख्याओं में इट इज नॉट कंपल्सरी देन द सिंगल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से 15 और 20 आंसर नहीं होगा। आप क्या कहते हो बताओ? वैल्यू रखिए ना आपने, क्या वैल्यू रखने पे आ रहा है? आप कमाल के आदमी यार, आप आदमी नहीं, अभी मना करा था वैल्यू नहीं रखनी, अभी मना नहीं करा था जब ये पढ़ाना शुरू किया था। मैं तो कह रहा हूं आप वैल्यू रखिए, 18 रखिए b का मान, रखिए 18। चलिए आप 8 रखिए b का मान, 8 रख सकते हैं कि नहीं मुझे बताइए? 8 रख सकते हैं कि नहीं? बुराई है 8 में कोई? तो 8 रखते हैं, चलिए आप और हम मिलके दोनों। 8 माइनस 2 कितना होगा? 8 माइनस 1 8 और 9, बताइए कटेगा 15 से? जब मैं इतना सीधा लॉजिक बता रहा हूं कि 4 संख्याओं में ये कंपलसरी नहीं है कि कोई संख्या 5 से कटे, इट इज नॉट कंपलसरी, तो हाउ कैन यू से दैट? किस चीज को इग्नोर? ये फॉर ऑल वैल्यूज होता है, ऐसा तुम देख रहे हो इसका, कह रहे उस चीज को इग्नोर भी, तो कौन सी चीज है जिसको इग्नोर नहीं करा तुमने? किस चीज की बात कर रहे हो तुम? इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को। हमने कब कहा? पिताजी से भुगतो पहले अपने, वो तैयार है कि नहीं? नहीं तो इग्नोर करना ही पड़ेगा, एक तरफ प्रॉपर्टी है। अरे भाई 4 लगातार संख्याएं बन गई, अब ये श्योर है कि 24 से कटेंगे, लेकिन 4 लगातार संख्याओं में 5 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं है। मानो आप इस बात को, 4 लगातार, कल भी तो हम ऐसी खूब बात कर रहे थे ना, जो हमने डिविजिबल वाले पढ़े थे, उसमें भी तो क्या पढ़ा था कि हर 5 संख्याओं में एक संख्या 5 से कटती है, लेकिन हर 4 में जरूरी नहीं है कटे लगातार में। तो गारंटी नहीं है कि 15 से कटेगा या नहीं कटेगा। बाकी आपने जिन किताबों में पढ़ा है, हो सकता है कि उत्तर दिया हो ऑल, क्योंकि अभी मैंने जिस किताब से बोला उसमें भी ऑल दिया है, लेकिन रीजन कुछ नहीं, यही लिख दिया कि वी पुट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b देन वी विल फाइंड कि ये 15, 20, 24 से कटेगा। ऐसे लिखने से थोड़ी बात बन जाएगी। अगर आप ऐसे लिख दोगे उससे बात थोड़ी बनेगी। आप समझ के एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से? आप इग्नोर करेंगे उस चीज को? यार आप बहुत अच्छे आदमी हैं सच में। अच्छा एक सवाल लिखिए, 7 की घात 6n माइनस 6 की घात 6n। 7 की घात 6n माइनस 6 की घात 6n, n इज एन इंटीजर। 7 की घात 6n माइनस 6 की घात 6n, n इंटीजर ग्रेटर देन 0, विल बी डिविजिबल बाय, ये किससे कटेगा? तो मैंने जो पिछला टाइप आपको पढ़ाया यही कहा कि ज्यादा वैल्यू पे मत जाओ आप, मुश्किल हो जाएगी। 13, 127, 5, 5, 9 ऑल, फिर से ऑल आ गया आपको परेशान करने। कितना आया? ऑल आ रहा है इस बार पक्का? सही है।
ऑल आ रहा है, आप भी मानते हैं ऑल आ रहा है, क्योंकि इसने पॉजिटिव बोल दिया। n बड़ा है 0 से और n इंटीजर है, मैंने बोला आपको कि n इंटीजर है और बड़ा है 1 से, n इज पॉजिटिव इंटीजर, यही बात की हमने। तो अगर हम n को सिर्फ 1 मान रहे हैं, 2 मैं बताऊंगा सारी बातें, अगर हम n को 1 भी मान रहे हैं तो ये 7 की घात 6 माइनस 6 की घात 6 कितना आ रहा है, 5 5 9। डायरेक्ट मुझे तो पता है, आपको नहीं पता। अब ये किस किस से कट रहा है? अच्छा, ये 13 से कटेगा या नहीं, क्योंकि इसके दोनों फैक्टर होंगे, 7 प्लस 6 भी और 7 माइनस 6 भी, तो 13 से भी कटेगा, 5 5 9 से भी। अब चेक करने की जरूरत है, अब एक दोनों से कट गया तो ये दोनों हो जाएंगे। ऐसे सवाल में आप रख सकते हैं, चाहे तो वैल्यू ना भी रखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सवाल हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, 7 की घात 6 की घात n कर लीजिए, 6 और 6 की घात 6 की घात n कर लीजिए, फिर जोड़ दीजिए, उनको घटा दीजिए, बात देखिए, दोनों फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल है, आसान सा ये भी, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर x, y जिसके लिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 2003 है, ये आपको बताना है। ऐसे कितने पेयर संभव हैं? 0 1 2 3। लॉजिक के साथ पूछूंगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी तुक्का मार देंगे। जीरो कैसे निकाला मैम आपने? हाँ, नहीं पता चला आपको? कहां पे स्क्वायर रूट है? यहाँ पे भी स्क्वायर है क्या? 2003 पे भी स्क्वायर है, इस पे नहीं लगाया आपने? अरे यार, इस पे नहीं लगाओगे तो खेल जाओगे। कौन सा वाला? आप अरे आप इतने रहा के क्यों बोल रहे हो? जैसे क्या चाहते हो? जैसे n, नहीं इतना नहीं सोचो। 7 की पावर 6 की पावर n माइनस 6 की पावर n एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, आप ना पिछली क्लासों को इग्नोर कर देते हैं। मैंने बताया था कि अगर ये x की पावर n और माइनस a की पावर n है, दोनों ही स्थितियों में x माइनस a इसका फैक्टर होगा, चाहे n इवन है चाहे ऑड है। ये बात बता चुका हूं या नहीं? तो अब क्या यही एक्सप्लेनेशन बार बार थोड़ी ना दूं? ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसका मतलब हर स्थिति में ये इसका फैक्टर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 6 को अंदर ले गया, n को भी अंदर ले गया, वो तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक रख दिया। मुझे लगा ये तो आप जानते ही हो, ये नहीं बताया मैंने कि x की पावर n माइनस a की पावर n का हर स्थिति में n ऑड हो या इवन फैक्टर होगा। अगर प्लस होता तो पंगा था कि ऑड के केस में नहीं होगा, लेकिन इवन के केस में कोई नहीं। इवन के केस में इसके दोनों फैक्टर होंगे, x प्लस a भी होगा, x माइनस a, और ऑड के केस में x माइनस a होगा, तो मैंने x माइनस a ले लिया, खत्म हो गई बात। होंगे दोनों ही। अगर इसको मैं कह दूं कि ये एक इवन नंबर है, गारंटी से होगा या नहीं होगा? अगर ये इवन नंबर है तो इसका एक फैक्टर 7 और 6 13 भी होगा, प्लस वाला भी होगा। तो मैंने कहा 13 से कट गई, इससे कट गई, तो मैंने ऑल कह दिया। क्या गलत किया आप मुझे बताओ? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 7:6 निकालना कैलकुलेटिव है? ओके, नहीं तो फिर ये कर सकते हैं कि जैसे 7, इसको कैसे निकालेंगे? इसको तो यही कर सकते हैं कि जैसे 7 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 और 7 की घात 6 माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये 127 और ये 559, ये दोनों ही आ गए ऐसे। तो इतना तो करना पड़ेगा, फिर ऐसा तो नहीं कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ करके ही कुछ होगा और फिर आगे बात बढ़ेगी। क्यों भाई? ये कह रहे हैं बहुत कुछ हो जाएगा, और क्या? तुम पहले इन बालों का इलाज करा लो, मैं बता रहा हूं, नहीं तो इन पे ब्लैक पॉलिश करवा के आओ। बंदा देखे जूते पे मार दिया सीधे। क्या? ये मेरे बाल तो खराब हो गए, क्या करूं बताओ? दिल्ली का पानी खराब है। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट
y बराबर अंडर रूट 2003 था। तो मैंने क्या किया, देखिए मेंस का बैच है तो मैं ऐसे कुछ चीजें ऐसे अधूरी छोड़ देता हूँ, जैसे पिछले सवाल में छोड़ दी। तो आप पूछ लो, हमें नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं समझ पाए अभी तक, और सबको समझना भी मुश्किल है। कुछ लोग तो रह जाएंगे जिनको मैं नहीं समझ पाऊंगा आखिरी तक, है कि नहीं? तो आप पूछ लोगे तो मैं हर बात की एक्सप्लेनेशन है, आप जितनी भी गहराई में लेके जा सकते हो। ऐसे समझ लो आप कहीं भी ले जाओ, मैं उससे भी ज्यादा 2 फीट गहरा बैठा हूं, मैं आपको वहां ले जाके दिखा दूंगा कोई भी बात है। तो आप इस बात की टेंशन मत लो। कुछ भी डाउट आपको आता है, 2003 प्लस y माइनस 2 अंडर रूट 2003 इंटू वाई, होगा ही नहीं। आप कह रहे हो ये इंटीजर है, आप कह रहे हो ये इंटीजर है, आप कह रहे हो ये इंटीजर है, ये सब कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? आप सबके सब इंटीजर है, बताओ। ये भी इंटीजर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सही लिखा है ना, सब हट गया ना रूट रूट सब। तो y जो होगा वो किसी a स्क्वायर की फॉर्म में होगा या नहीं होगा? बताओ, a स्क्वायर की फॉर्म में होगा तभी बाहर आ सकता है भाई, तभी बाहर आ सकता है। तो मैं यही कह रहा था कि सिमिलरली अगर मैं x को इधर ले जाके स्क्वायर करता तो आप कहते कि x b स्क्वायर की फॉर्म में होगा, क्योंकि जब इन दोनों के अंदर, जैसे आपने देखा कि अंडर रूट 2003 प्लस अंडर रूट x है ना, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y बराबर अंडर रूट 2003 है। तो मैंने ये कहा कि ये तो भैया तभी आ सकता है जैसे जब मैं इसको a स्क्वायर की फॉर्म में मान लूं तो a बाहर आ जाएगा कि नहीं, और इसको मैंने मान लिया पूरा 2003 a स्क्वायर, इसको मैंने पूरा मान लिया 2003 a स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया 2003 b स्क्वायर। तो आप बताओ रूट 2003 जब इस कॉमन लेके कटेगा तो वहां से ही पता चलेगा कि a प्लस b को 1 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तभी हो सकता है नहीं कि x के साथ 2003 a स्क्वायर जुड़े, x क्या हो 2003 a स्क्वायर, ताकि रूट 2003 कॉमन आ जाए, ऐसा हो या नहीं? तभी तो ऐसा हो सकता है। आप बताओ कभी भी दो इंटीजर का सम एक कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। हमने बोला कि ये रूट 2003 है, यानी कि इसके अंदर रूट 2003 तो आना ही चाहिए, और उसके साथ कुछ और ऐसी टर्म आनी चाहिए जो बाहर आ जाए, क्योंकि रूट में तो हमें सिर्फ 2003 चाहिए। तो हमने उसको a और b मान लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर करके। तो फिर यहाँ पे तो 2003 ही दिया हुआ था, तो वो कट भी गया, तो पता चला a प्लस b कितना आ रहा है 1। अब दो इंटीजर का सम 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब कि x और y की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पे y को डिनोट किया है, यहाँ b स्क्वायर कर लो। मैंने यहाँ पे x को डिनोट किया है 2003 a स्क्वायर, और y को मैंने डिनोट किया है 2003 b स्क्वायर। दोबारा से समझा रहा हूं, नहीं आई बात समझ तो दोबारा देख लो। देखो जैसे यहाँ y आ गया, x इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। अब y ये श्योर है कि अगर रूट से बाहर लानी है तो 2003 भी हो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है, और एक उसके साथ b स्क्वायर हो। अगर कुछ और ऐसी टर्म है तो इस फॉर्म में होना चाहिए नहीं, y को होना चाहिए। सिमिलरली मैंने कहा x को भी होना चाहिए 2003 a स्क्वायर की फॉर्म में, और मैंने रख दी x y की वैल्यू, तो सब कुछ कट गया, वहां से a प्लस b कितना आ गया 1। तो दो इंटीजर का सम 1 नहीं हो सकता। अभी आ गया होगा समझ, उम्मीद करता हूं। लिखें द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n इन द रेंज, n की रेंज दे रखी है हमें, n के बारे में हमें दिया हुआ है कि n 12 से लेकर के 40 तक है, n 12 से लेकर के 40 तक है। तो आपको बताना है कि n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2 ऐसे संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं, 1 2 3 और ऐसे चल घटता जा रहा है ऐसे। तो इसने पूछा है कि ये विल बी डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल होगा? 5 7 13 14। किससे डिविजिबल नहीं होगा? ये पूछा है विल नॉट बी डिविजिबल बाई, will not be divisible by। हाँ जी बताइए। अरे 12 है, आपने क्या समझा उसको? ओहो, सबसे होगा, सबसे होगा। will not be divisible by पूछा है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये है क्या बेसिकली, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है या नहीं? n माइनस 1 फैक्टोरियल
हाँ 12 लेंगे तो 13 से नहीं होगा बस। तो हमें तो सारी वैल्यू के लिए बताना ना, हमेशा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n जो 12 से 40 के बीच में रहे। तो n बराबर 12 पे क्या होगा, ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी तो सबसे होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी, 14 से भी, सबसे होगा। बोलो मानते हो कि नहीं? अगर n 13 से ही शुरू करता या वहां पे क्या साइन लगा देता, इक्वल टू नहीं लगाता, तब मुश्किल हो जाती। अभी अगर मैं n 12 लेता हूं तो उसमें 13 प्राइम नंबर नहीं आ पाएगा, तो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। अरे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n होता है, कितनी बार समझाऊं? सभी मानों के लिए, n के उन सभी मानों के लिए जो 12 और 40 के बीच में है, ये बताना है आपको, सभी मानों के लिए। कुछ भी समझते हैं? लिखें एक सवाल, m and n are मैं एक सवाल में लिख रहा हूं, इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5। देखते ही आंसर बताना है। m and n आर इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? m minus n इज डिविजिबल बाई 5, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिविजिबल बाई 25, c m प्लस n डिविजिबल बाई 10, और d नन ऑफ दिस। इस सवाल का क्या उत्तर आ रहा है? सी आ रहा है। समझ गया, मैं समझ गया। m माइनस एन इज डिविजिबल बाई 5। तो एक बात बताओ, अगर m और n दोनों ही 5 के मल्टीपल हैं, इसका मतलब है कि वो 5 से कटेगा। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब क्या है? m प्लस n, तो m प्लस n भी 5 का मल्टीपल होगा, गारंटी है। m माइनस n भी 5 का मल्टीपल होगा, तो 25 से भी कटेगा। लेकिन m प्लस n 10 से कटेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी दो मल्टीपल अगर लगातार हो जाएंगे 5 के, कोई भी दो लगातार, तो वो 10 से नहीं कटेगा। जैसे हमने ले लिया, मान लेते हैं 10 और 5 नहीं कटेगा, 10 और 5 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था। एक और सवाल लिखना छोटा सा, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x is a positive integer, x is a positive integer, 2x plus 12 is perfectly divisible by x. How many value possible of x? x के कितने मान संभव हैं, ये बताना है। x एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2x प्लस 12 परफेक्टली डिविजिबल है x से, तो x के कितने मान संभव है, ये बताना है। ये तो बहुत आसान सवाल है। इससे पिछले वाले सवाल में हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया हमने, सवाल कुछ और पूछ रहा था। एक बार ये वाला कर लेते हैं, फिर आते हैं। जैसे 2x प्लस 12 है और आपको बताइए x से कटता है, यानी कि 12 को x से कटना चाहिए। 12 के फैक्टर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात है, कितने होंगे 12 के फैक्टर? 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 6 फैक्टर होंगे 12 के। मैंने इसलिए बता दिया निकाल के, कल को 12 की जगह 120 हो तो आपको फैक्टर काउंट करने, 120 की जगह 60 हो तो आपको फैक्टर निकालने कि x के कितने मान संभव है। अच्छा, पिछले वाले सवाल पे आते हैं जिसमें हमने गलती की, वो हमने पढ़ा नहीं सवाल ध्यान से, क्या कह रहा था। कौन सा सवाल था ये? इज नॉट बी डिविजिबल बाई n, ठीक
ठीक है, ये सवाल ये कह रहा था कि 12, और हमने सवाल भी खैर उतना ही लिखा था, हमने डिविजिबल बाय ऑप्शन किया था। अभी हम सवाल को ही बदल रहे हैं, जो सवाल हमने लिखा था उसके हिसाब से सवाल ठीक था, जो हमने सवाल लिखा ना उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अब सवाल बदल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 12 और 40 के बीच में n के ऐसे कितने मान हैं जिनमें से ये चीज n से नहीं कटेगी, जिनमें से ये चीज n से नहीं कटेगी। अभी तो था डिविजिबल बाय n के मान पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n पूछ रहा है। हमने सवाल ही कुछ और पूछा था, आपने ध्यान नहीं दिया, हमने तो खाली ये पूछा था कि n का मान ये बीच में विल नॉट बी डिविजिबल बाय, तो सीधे उत्तर आ गया, वो अलग चीज थी। ठीक है, अभी हम अलग बात कर रहे हैं। अब सवाल हमने बदल गया, अब सवाल ये कह रहा है कि 12 और 40 के बीच में n के ऐसे कितने मान हैं जिस केस में ये n-1 फैक्टोरियल n से नहीं कटेगा। तो आप बताइए n-1 फैक्टोरियल n से ना कटे। तो अगर मैं कोई प्राइम नंबर ले लेता हूं 12 से बड़ा, जैसे कि मैंने कौन सा प्राइम नंबर ले लिया, 13, तो 13 से बड़ी एक संख्या कितनी होगी, हाँ नहीं कटेगा। अब क्या गड़बड़ कर रहा है, अब सही है ना। 13 के बाद और कौन सा आएगा प्राइम नंबर, 17 और 19, 23। अब आप खुद ही बताओ, अगर n को 13 ले लूंगा और यहाँ 13-1 करूंगा, 12 कभी कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, n से नहीं कटना था, यही तो पूछा था सवाल में। 23 के बाद 29 के बाद 37, तो 7 मान टोटल n के हो जाएंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज की, अब ये दूसरी जगह लिखना, पहले वाला अपनी जगह सही है सवाल, ये दूसरी जगह लिखना। अगर कोई आपसे पूछे कि 12 और 40 के बीच में n के ऐसे कितने मान है जिस केस में n-1 फैक्टोरियल n से नहीं कटेगा। एक दो छोटे मोटे सवाल करते हैं। 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे छोटे छोटे सवाल जो कि पेपर में आ सकते हैं, को 5 से भाग किया गया है, रिमाइंडर कितना होगा, देख के ही बता सकते हैं आप ऐसे सवाल। कितना आ गया। अब आपको पता है कि जब 5 से भाग करना हो या 10 से करना हो तो हम यूनिट डिजिट को ही कर देते हैं। अब इसके अगर यूनिट डिजिट निकालनी हो तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी पावर है उसके लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि वो 4 से कटेगी। अगर वो 4 से कटेगी तो 2 की घात 4 बचेगा बटे 5, 2 की घात 4 कितना होता है, 16, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, आप एक सवाल लिखिए और देखिए, इसको यहीं पे कर सकते हैं, घर से करना पसंद करेंगे। 80 फैक्टोरियल बटे 83 है, 80 फैक्टोरियल बटे 83। विल्सन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, एक कम थी ना पावर, बस एक कम थी बस, बाकी सब सही था, ऐसे सेम था। आप 81 फैक्टोरियल बटे 83 करो, अब सही है, कोशिश करना आप करने की। अब 1 आ रहा है, कोई नहीं, घर से करना, इतना आसान नहीं है, गलत बता रहे हैं आप। वन कैसे निकाला, आपने ऐसे लिख दिया, इसको क्या बना दिया आपने, इसको कुछ नहीं है, कोई नहीं, लिख ले जाओ, गलत बता रहे हो, पता नहीं मुझे। छोटे छोटे और सवाल कुछ, जैसे 1, 3, 5, 7 को 9 से भाग कर रहे हैं और 100 डिजिट तक है, 100 डिजिट। अब कहां पे जाके रुकेंगे ये खुद डिसाइड करो आप। 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे लिखता चलेगा आगे, 9 उसके बाद 11 उसके बाद 13, ऐसे 100 डिजिट लिखी हुई है और 9 से भाग कर रहे हैं। कितने डिजिट होंगी बताइए, ऑड नंबर है, ए? 100 से ऊपर लिखनी पड़ रही है क्यों, अरे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 100 डिजिट है टोटल, 100 डिजिट है, तो कहां तक बनेंगी, 3, 5, 7, 9 तक कितनी हो जाएंगे, हाँ 5, 99 तक तो ये हो गई, लेकिन 99
डबल भी करोगे ना, डिजिट है, 100 डिजिट है बेसिकली, 100 अंक थोड़ी ना है, 100 डिजिट है, तो 99 आएगा और 99 के बाद 101 और फिर 109। बोलो 99 तक कितनी हो गई, आपने खुद ही कहा अभी 99 तक कितनी होंगी, ऑड नंबर कितने होते हैं 50, और उस 50 में ये स्टार्टिंग के कितने हैं 5 हमने हटा दिए, तो 5, 45 दूनी 90, 90 और 5 95 और 5 और ले लिए बस लास्ट के। अब आपको पता है कि इसका सम ऑफ डिजिट कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 1 3 5 जितने होते हैं उतने का स्क्वायर हो जाता है ऑड नंबर में, ये पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 3 5 n संख्याओं का सम निकालो तो n स्क्वायर हो जाता है, n संख्याओं का। तो अब यहाँ पे कितनी संख्या होंगी 101 तक, 51 संख्याएं होंगी, 51 होंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 51 का स्क्वायर और ये एक एक्स्ट्रा बचेगा दोस्त बटे 9। बोलो सम ऑफ डिजिट निकाल दिया। अब 5 और 1 6, 9 से भाग करेंगे माइनस का 3 आएगा, 3 3 9 कट जाएगा पूरा, ये 51 का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ये उत्तर है। क्या दे रखा है रिमाइंडर 1, एक ही उत्तर है। 99 तक लेवे, क्यों लेवे 99 तक, जब जाहिर है 101 और 10 तक, तो तुम क्यों ले रहे हो 99 तक, तुम्हें जीना दिख रही है कि 100 डिजिट है, 99 तक लेवे, लेवे के घेवर है, लेवे है 99 का स्क्वायर नहीं होता, पगले हो गया तुम। कितनी बार बताऊं, जैसे 1 3 5 है तो 5 का स्क्वायर नहीं होता, 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर होगा, समझ गए, संख्याएं जितनी होती हैं। तो मैंने सीधे 101 तक लपेट दी, कितनी संख्याएं होंगी 51, 51 का स्क्वायर तो कट ही जाएगा पूरा 9 से, उनका सम, और बच गया 1। चलिए देखते हैं, 9 की घात 9 है प्लस 99 की घात 99 प्लस 999 की घात 999, फिर ये 99 99 99 बारी आ रहा है 9, और पावर भी 99 99 99 बारी है, ज्यादा नहीं हो गया कुछ, 6 से भाग करना है। अरे निकाल दोगे तुम ना, भरोसा भी तो कोई चीज होती है जो हमें आप पे। हाँ जी 1 मिनट छोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है देखिए, 9 से आप करेंगे तो 3 बचेगा, आप चाहें तो यहाँ सब जगह 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 लिख सकते हैं, 3 ये लिख सकते हैं। आपको पता है 3 की कितनी भी पावर हो, 9 से आप 6 से आप भाग करो 3 ही बचेगा, 3 एकम 3, 3 3 9 करेंगे, फिर 3 चौक 12, या तो पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो पावर ऑड है, तो फिर 27 करेंगे फिर 3, तो सब जगह 3 बचेगा, नहीं 99 बार 3 आ जाएगा, 99 बार 3। आपको पता है अगर 98 बार रहता तो 6 से पूरा कट जाता, 3 3 मिला के तो 1 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3। क्या मुश्किल है जी इस सवाल में, अभी पढ़ाऊंगा ना, आज आधा घंटे का गैप दे रहा हूं। 9 की पावर ऑड है तो समझा नहीं मैं आपकी बात। हाँ अरे साइक्लिसिटी को गोली मारो ना, यहाँ पे तो को प्राइम है, वैसे भी साइक्लिसिटी नहीं निकाल सकते ना, टोशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है चलो आज आधा घंटे का ब्रेक है, अभी इसके बाद शुरू करेंगे क्वाड्रेटल में स्क्वायर पढ़ेंगे, अभी आधा घंटे बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और नंबर सिस्टम खत्म हो गया, आपको सीट मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की मिली थी, तो उतना खुद से कर लीजिएगा। बाकी नंबर सिस्टम में बहुत कठिन सवाल कभी नहीं आएंगे, वो ऐसे सवाल आएंगे कि बस आप गलती करोगे। छोटे छोटे जो बेसिक से सवाल आते हैं, ऑल प्राइम नंबर इज रियल नंबर, उस टाइप के सवालों में आप गलती करोगे। ठीक है आपको नहीं मिली, अरे यार आप आदमी ठीक नहीं है।